तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कांग्रेस की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, खरगे, सोनिया और राहुल भी मौजूद हैं। इस वक्त ये जानकारी सामने आ रही है जहां कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे मौजूद हैं। साजिश के तहत विपक्ष लगातार हमें ये आरोप लगा रहा है सरकार पर कि घेरने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस वक्त की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सोनिया गांधी, खरगे और राहुल गांधी। अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे और इस दौरान तीनों नेताओं ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज करने का मुद्दा उठाया। खरगे ने कहा कि लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जाएं। और राहुल गांधी ने क्या कहा, सुनिए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। 1 महीने पहले ये हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। यह क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और यह क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और 1 महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। केसरी जी के टाइम से नोटिस आया है। तो अजीब सी सिचुएशन है। सब लोग देख रहे हैं और हर संस्था मतलब का रोल है इसमें। कोर्ट्स का रोल है, इलेक्शन कमीशन का रोल है। और देखिए, राहुल गांधी को सुना आपने, और सिर्फ इतना ही नहीं, मौजूदा सरकार पर यानी कि मोदी सरकार पर क्या कुछ और बातें कही हैं, किस तरीके से हमला किया राहुल गांधी ने, वो भी सुनवाते हैं आपको। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। यह क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और यह क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और यह कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हमारी असुर्रा शक्ति से लड़ाई हो रही है, ठीक है? नफरत भरी असुर्रा शक्ति, हमारी असुर्रा शक्ति से लड़ाई हो रही है, ठीक है? नफरत भरी असुर्रा शक्ति। तो कांग्रेस ने ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई बड़े आरोप लगाए गए। और कांग्रेस का खाता आखिर क्यों फ्रीज किया गया, इससे जुड़ी आपको कुछ जानकारी हम दे दें। आईटी एक्ट 1961 धारा 143(3) के तहत ये कार्रवाई हुई है। धारा 13(a) के तहत टैक्स छूट का दावा अस्वीकार। तो कांग्रेस का खाता क्यों फ्रीज, ये आपको हम बता रहे हैं। 199 करोड़ 15 लाख की पूरी आयकर योग्य मानी गई। इसके अलावा आपको बता दें 105 करोड़ 17 लाख से भी ज्यादा टैक्स रिकवरी मांगी गई है कांग्रेस की तरफ से, और 35 करोड़ 22 लाख से भी ज्यादा जुर्माने पर ब्याज की ये रकम है। कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी गई। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका हम रुख कर लेते हैं। रवि, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कांग्रेस की तरफ से की गई है, देखिए चुनाव में जो इनके अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, उन पैसों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी नहीं कर पा रही है, और बड़ी बात यह कह दी गई कि आप ये मत कहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत देश, यहां हम भूखे मर रहे हैं। ये बड़े आरोप लगाए गए।
बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी का ये गुस्सा है, जाहिर तौर पे राहुल गांधी ने कांग्रेस अपनी पार्टी का गुस्सा और अपनी पार्टी की स्थिति को बयां किया है और साथ साथ ये जानकारी दी है कि इतनी सारी संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, चुनाव आयोग मौजूद है, बावजूद कोई भी संस्था इस मामले में दखल नहीं दे रही है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि आज ये तय किया गया है कि आज या कल में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी कांग्रेस पार्टी इसी मुद्दे पर, खाता सील वाले मुद्दे पर। हालांकि हाईकोर्ट गई थी, हाईकोर्ट से रिलीफ नहीं मिला, हाईकोर्ट ने कहा आप दोबारा ट्रिब्यूनल जाइए, ट्रिब्यूनल में ही इसका निपटारा कीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है कांग्रेस पार्टी इस मसले पर। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटाने जा रही है। देखिए, आपको चूंकि आप डेमोक्रेसी में हैं तो आप सवाल तो खड़ा करेंगे। अगर संस्था लगता है संस्था निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रही है, अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है तो चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट सबसे सवाल भी खड़ा करेंगे और उनसे उम्मीद भी करेंगे कि उनको न्याय मिले। तो न्याय के लिए आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं और बाकी शिकायत के लिए आज चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटाने कांग्रेस पार्टी 4 बजे जा रही है कि तमाम सारे एडवर्टाइजमेंट प्रधानमंत्री मोदी के दिख रहे हैं, लेकिन हमारे एडवर्टाइजमेंट कब दिखेंगे, हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है। तो कई सारी शिकायतें और इस शिकायतों का इजहार सोनिया गांधी ने भी किया, राहुल गांधी ने भी किया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी किया और कहीं ना कहीं एक बड़े मंच पर सभी बड़े नेता आकर ये मैसेज देना चाहते हैं पूरे देश को कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी को दबाया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने में एकदम नाकाफी कर दिया जाए। उसके पास पैसा ही नहीं रहा है, चुनाव ही नहीं लड़ पाया। रवि, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी अध्यक्ष ने निशाना साधा है, कांग्रेस नैतिक रूप से कंगाल हो चुकी है, कांग्रेस को ऐतिहासिक हार का डर है, ये नड्डा की तरफ से बातें कही गई हैं। 2014 से जो हार का सिलसिला कांग्रेस का शुरू हुआ और पार्टी न सिर्फ केंद्र में बल्कि एक एक करके तमाम राज्यों में भी अपनी सत्ता गंवाती चली गई, उसके बाद इस तरीके के रिएक्शंस कांग्रेस की तरफ से सामने आ रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया ऐतिहासिक हार को देखते हुए ये कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया दी जा रही है, ये आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस का लोकतंत्र के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी देना गलत है। जिस तरह से बीजेपी इस मामले पर भी देखिए कांग्रेस को किस तरह से घेर रही है, कांग्रेस नैतिक रूप से कंगाल, जेपी नड्डा ने ये बात कह दी आज। बिल्कुल आपने सही कहा, बीजेपी घेरेगी, बीजेपी सवालों का जवाब देगी। बीजेपी ऐसा तो नहीं है कि इनकी बातों को मान लेगी। कल भी अमित शाह ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में भी उन्होंने सफाई दी है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी जैसे इंडिया गठबंधन के साथ है, अगर 6200 करोड़ हमें इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला है तो 6200 करोड़ उनको भी मिला है। अगर 16,600 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी के पास आया है तो क्या ये हफ्ता वसूली का पैसा है? क्योंकि राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि ये हफ्ता वसूली का पैसा कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में जा रहा है। तो क्या ये हफ्ता वसूली का पैसा, तो दोनों तरफ से सवाल जवाब चलेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज की डेट में स्थिति खराब स्थिति में है, सब लोग जानते हैं। चुनाव लड़ रही है, आर्थिक तंगी की स्थिति है, चुनाव कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, कम सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है, तमाम अलायंसेज करने पड़ रहे हैं। बीजेपी की मजबूत स्थिति है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस आरोप लगाएगी उसका जवाब देगी। और जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष हैं तो इस लिहाज से वो भी मोर्चा खोलेंगे, क्योंकि सोनिया गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, राहुल गांधी, दो पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और मल्लिकार्जुन खड़गे जो करंट अध्यक्ष हैं, 3 लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और तीनों ने ये आरोप लगाया कि सरकार कहीं ना कहीं जानबूझकर कांग्रेस पार्टी को खत्म करना चाहती है, उनको चुनाव लड़ने नहीं देना चाहती है, उनके अकाउंट को फ्रीज किया जा रहा है और तमाम संस्थाएं और भी काम नहीं कर रही। देश में लोकतंत्र नहीं है, इस तरह का आरोप लगाना राहुल गांधी का ये बेहद ही संगीन मामला है, क्योंकि इससे पहले भी राहुल गांधी ये बात विदेश की धरती से कह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह का मैसेज देकर मीडिया हाइप देना और ये बताना कि कांग्रेस पार्टी को किस तरह से दबाया जा रहा है, ये मैसेज राहुल गांधी दे रहे हैं। और यहाँ ईडी कार्रवाई तो कर रही है और आईटी की तरफ से भी लगातार डिटेल्स मांगे जा रहे हैं, अकाउंट सारे फ्रीज हैं और चुनाव है। कांग्रेस पार्टी अपने पैसे का इस्तेमाल कर ही नहीं पा रही है। बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी की वजह से ये कहीं ना कहीं बौखलाहट भी देखने को मिल रही है, क्योंकि खुद के पैसे चुनाव में इस्तेमाल नहीं कर पा रही है कांग्रेस। जी न्यूज़।